नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। खबर दोपहर की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का मुद्दा बेहद गंभीर है। दरअसल उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण को लेकर काफ़ी गंभीर टिप्पणी की है। जस्टिस रोहित रंजन ने धर्मांतरण कराने वाले आरोपी कैलाश की न केवल जमानत अर्जी खारिज कर दी, बल्कि सुनवाई के दौरान धर्मांतरण को लेकर काफ़ी गंभीर टिप्पणी की है। दोस्तों, अदालत ने साफ कर दिया कि संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म के प्रचार प्रसार की आज़ादी तो देता है, लेकिन कहीं से भी धर्मांतरण कराने की आज़ादी नहीं देता। अदालत ने कहा कि देश में बड़े स्तर पर एससी, एसटी और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। अदालत आगे कहता है कि धार्मिक सभाओं में पैसे और सुविधाओं का लालच देकर धर्मांतरण का क्रम जारी है और ऐसा होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। अदालत ने सख्त आदेश दिया है कि ऐसे धार्मिक आयोजनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाना चाहिए। अदालत ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक आयोजनों के जरिए गरीब भोले भाले लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है। यह गंभीर अपराध है। दोस्तों, अब यह समझना बेहद जरूरी है कि धर्मांतरण के इस खेल को रोकने की बजाय सियासी खेल सामने साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। बीजेपी शासित राज्यों मसलन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लागू है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ ही कर्नाटक जैसे राज्यों में ये कानून रद्द कर दिया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसे लेकर सख्त कानून न केवल बनाया है, बल्कि 2 सालों में करीब 450 से ज़्यादा मुकदमे भी दर्ज किए हैं। बावजूद इसके आज भी धर्मांतरण को लेकर खबरों सुर्खियों में देखी जा सकती है। करीब 900 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। दोस्तों, चलिए आज हम इसी मुद्दे पर एक बेहतरीन पैनल के साथ गंभीर चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है, संविधान का अनुच्छेद 25 इस बात की इजाज़त देता है कि आप धर्म प्रचार कर सकते हैं। आप किस धर्म को मानेंगे, इसकी आपको पूरी तरह से आज़ादी है। आप किस में आस्था रखेंगे, इस बात की पूरी आज़ादी है। लेकिन धर्मांतरण की इजाज़त आर्टिकल 25 नहीं देता है। लगातार तमाम तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं। आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी देखने को मिलता है धर्मांतरण को लेकर के। उत्तर प्रदेश में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लागू है। 27 नवंबर 2020 को योगी सरकार ने इसे प्रदेश में लागू किया है। इसी तरह का कुछ कानून मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में लगा था। उत्तराखंड में भी इस तरह का कानून प्रभावी है। लेकिन कर्नाटक में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, वहाँ कांग्रेस की सरकार बनती है, वहाँ इस कानून को रोक दिया गया है। चौंकाने वाला तथ्य है जो मैं देख रहा था, तो एक सर्वे है जॉर्ज थॉमसन कुरियन का कि करीब 2.7 मिलियन लोग 2001 तक ईसाई धर्म में दूसरे धर्मों से परिवर्तित हो चुके थे, और ये आंकड़ा 3.8 मिलियन लोग का है जो सालाना ईसाई धर्म को कबूल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, उच्च न्यायालय ने जो ये आज टिप्पणी की है धर्मांतरण को लेकर के, निश्चित तौर पर काफ़ी गंभीर है। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं प्रयागराज। हमारे संवाददाता पवन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर अदालत ने क्या कुछ टिप्पणी की है, फिर हम चर्चा पर चलेंगे। पवन, अदालत ने काफ़ी गंभीर टिप्पणी की है धर्मांतरण को लेकर के, क्या कुछ कहा है अदालत ने? राजन जी, देखिए, प्रयागराज का अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में धर्मांतरण को लेकर एक गंभीर टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जो धर्मांतरण के मामले हैं इसको लेकर टिप्पणी की है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अगर हम प्रयागराज की बात करें या आसपास के जनपदों की बात करें तो तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं। चाहे हम प्रयागराज की तस्वीरों की बात करें या फतेहपुर की तस्वीरों की बात करें या तमाम आसपास के कई ऐसे जनपद हैं जिनके नाम सामने आए हैं जहां पर धर्मांतरण करने के मामले लगातार सामने आए हैं। हालांकि इसमें तमाम तरह की कार्रवाई की गई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म को, अपने किसी भी समुदाय को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में कोई रोक नहीं है, लेकिन धर्म के आड़ पर धर्म परिवर्तन करना यह गंभीर आरोप है। हालांकि इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, निश्चित रूप से ये जो टिप्पणी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम ऐसी तस्वीरें इसके पूर्व में भी आ चुकी है। प्रयागराज सहित आसपास के जनपदों में भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली है। इसी सब बात को लेकर और बीते दिनों हमीरपुर में इस तरीके की तस्वीर सामने आई थी, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पे जमानत अर्जी को
इनकार करते हुए इस पर टिप्पणी की है, क्योंकि तमाम ऐसे मामले हैं जो प्रयागराज सहित उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जनपदों में देखने को मिले हैं, जिसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण जैसे गंभीर मामले को लेकर टिप्पणी की है। अब देखिए इससे किस तरीके की अन्य और जो बातें हैं वो सामने आएंगी, किस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट सहित सरकार इस पे कड़ा कदम उठाएगी, ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि तमाम ऐसे तस्वीरें आसपास के जनपदों में देखने को मिली है और आसपास के जिलों में देखने को मिली, जहां पर लोगों को धर्म की आड़ पर धर्मांतरण करने के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। राजन जी जी पवन, निश्चित तौर पर मैं देख रहा था, जौनपुर की बात कर ली जाए, फतेहपुर की बात कर ली जाए, कानपुर उन्नाव की बात कर ली जाए, बसों में भर भर करके ज़रूरतमंदों को, जो गरीब गुरबे हैं, SC ST, खास करके जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट की बात कर ली जाए, इनको 40,000 50,000 रुपये का लालच दिया जाता है कि हर महीने का इनकम होगा। तो ऐसे में लगता है कि पैसे के लालच में, प्रलोभन में बड़े पैमाने पर ईसाई धर्मांतरण का खेल पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। हालांकि गिरफ्तारी करने में योगी सरकार पीछे नहीं है, लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और 900 करीब गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब तक 185 ऐसे पीड़ित थे जिन्होंने साफ तौर पर अदालत में ये स्वीकारा कि उनको जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। तो निश्चित तौर पर क्या उम्मीदें लग रही हैं? इलाहाबाद ने, हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, जस्टिस रंजन ने जो टिप्पणी की है, उसको लेकर के अब योगी सरकार और सख्त होगी। बिल्कुल, देखिए मैंने बताया कि हमीरपुर के मामले को लेकर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। इसको लेकर ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, क्योंकि ऐसे तमाम जो तस्वीरें हमने पूर्व में भी बताया, इस तरह की तस्वीरें प्रयागराज सहित आसपास के जनपदों में देखने को मिली है, जहां पर यह देखा गया है कि लोगों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को बसों में बैठाकर तमाम अन्य तरीके से उनको ले जाकर उनके धर्म का परिवर्तन कराया गया है और तमाम ऐसी तस्वीरें आई है। हालांकि जैसे आपने बताया कि गिरफ्तारी और कार्रवाई की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई है, लेकिन जो धर्मांतरण जैसे गंभीर जो आरोप है, गंभीर मामले हैं, इस पर लगातार अभी तक इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और ये लाजमी भी है कि इस पर सरकार को कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो कहीं न कहीं आए दिन अन्य जनपदों सहित सुनने को मिलती है। तो हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो इस पे टिप्पणी की है, देखिए अब इस पे किस तरीके की कार्रवाई होगी, किस तरीके का इस पे विचार किया जाएगा, किस तरीके से धर्मांतरण पर रोक लगाई जाएगी, ये निश्चित रूप से आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे मामले को लेकर टिप्पणी की है। टिप्पणी के बाद से लगातार जो माहौल है वो ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट बीते कई बड़े मामलों में इस तरीके की टिप्पणी किया, तो उससे निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हमने वो कार्रवाई देखी है। ऐसा ये कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में योगी सरकार इस पर कोई कड़ा कदम उठाएंगे, कोई कड़ा नियम बनाया जाएगा, जहां पर धर्मांतरण करने जैसे गंभीर आरोपों को लगाम लगाई जा सके और जो जरूरतमंद है, जो गरीब लोग हैं, जिनको इस तरीके से बहला फुसला कर दूर दराज ले जाया जाता है, धर्म के नाम पर उनका धर्मांतरण कराया जाता है, तो इस पर रोक लगाना भी जरूरी है। सरकार आने वाले दिनों पर इस पे कोई ऐसा कदम उठाएगी, ऐसी उम्मीदें हैं तो लोगों को नजर आ रही हैं। जी पवन, जाहिर सी बात है, काफ़ी गंभीर टिप्पणी है और इसीलिए हमने सोचा कि आज इस गंभीर मुद्दे पर एक चर्चा कर ही ली जाए। धर्म अगर कोई स्वेच्छा से परिवर्तन करना चाहता है तो ये बात अलग है, लेकिन अगर प्रलोभन के साथ धर्मांतरण का खेल चल रहा है तो निश्चित तौर से ये काफ़ी गंभीर मामला होता है। और जिस तरह से हाई कोर्ट की ये टिप्पणी सामने आई है वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पवन आपका। तो चलिए, हमारे साथ बेहतरीन पैनल जुड़ेगा और हम इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे उनके साथ कि आखिर ये जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है उसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट की टिप्पणी निश्चित तौर पर हमें सचेत करती है, चेतावनी देती है। जिस तरह से हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाएंगे। वो यूं ही नहीं है टिप्पणी। 1950 की अगर बात कर ली जाए तो ईसाइयत की भारत में 2.24% आबादी थी, यह बढ़ करके 2015 तक 2.36% हो गई है। ये हम नहीं कर रहे हैं, PM पैनल की रिपोर्ट कर रही है। तो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय हो सकता है और इसको लेकर के निश्चित तौर पर जो हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं, उसके बाद हमें लगता है कि संभवतः योगी सरकार और सख्त कदम उठाएगी इस धर्मांतरण के खेल को रोकने के लिए।
दरअसल जो कानून है उत्तर प्रदेश में, उसमें 3 श्रेणी में धर्मांतरण को रखा गया है। पहला बलपूर्वक गलत तरीके से, दूसरा धोखाधड़ी के साथ, यानी जिसको लव जिहाद का नाम दिया गया था, और विवाह के बहाने धर्मांतरण कराने का। कानून तो काफ़ी सख्त है। जो भी व्यक्ति धर्मांतरण करता है उसको 60 दिन के भीतर भीतर डीएम के कार्यालय में एक प्रमाण पत्र देना होता है, और उसके 21 दिन बाद खुद प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने अपने आप को रखना होता है, जिसके जरिए उनकी पहचान को नई परिभाषा दी जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर यह अपराध माना जाता है, जिसमें 6 महीने से लेकर के 10 साल तक जुर्माना और 10,000 से लेकर 25,000 तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। और उत्तर प्रदेश में काफ़ी गंभीरता से इसे किया जा रहा है। लेकिन अगर हाई कोर्ट कहता है कि उत्तर प्रदेश में लगातार धर्मांतरण का ये खेल चल रहा है, जो काफ़ी गंभीर मुद्दा है, तो हमने सोचा कि शासन प्रशासन का ध्यान इस चर्चा के जरिए उन तक लाने की कोशिश की जाए। अब आप सोच लीजिए ये कितना गंभीर मुद्दा है। करीब 400-450 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, 900 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अदालत में 185 से ज़्यादा लोगों ने ये माना, पीड़ितों ने माना कि जबरन उनका धर्मांतरण किया गया है। अक्सर इस तरह की तस्वीरें आती हैं। धार्मिक आयोजनों के आड़ में बड़े पैमाने पर जो ज़रूरतमंद हैं उनको लोक लुभावन प्रस्ताव दे करके धर्मांतरण कराया जा रहा है। यह न सिर्फ देश के लिए बल्कि समाज के लिए भी बेहद घातक है। आज़ादी तो हमें है इस बात की कि हम किस धर्म में आस्था और विश्वास रखें, हम किस धर्म का प्रचार और प्रसार करें। लेकिन अगर ज़रूरतमंदों को प्रलोभन देकर के अपने साथ जोड़ने की कोशिश किसी धर्म विशेष की ओर से हो रही है तो निश्चित तौर पर यह गंभीर मुद्दा है, ऐसा कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की बात कर ली जाए, फतेहपुर की बात कर ली जाए, कानपुर की बात कर ली जाए, उन्नाव की बात कर ली जाए, लखनऊ से सटे बाराबंकी में भी ये मामला आ चुका है, जहां धार्मिक आयोजन के जरिए बड़े पैमाने पर SC/ST के लोगों को, निचले तबके आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को गाड़ियों में भरकर इस तरह के धार्मिक आयोजनों में ले जाया जाता है। वहां उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है कि आपको 30 से 40 हज़ार रुपये तक का महीने का आय का स्रोत बनेगा ये धर्म परिवर्तन। चलिए, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम स्वागत कर देते हैं शिशिर चतुर्वेदी जी का, राष्ट्रीय प्रवक्ता है हिंदू महासभा का। अक्सर धर्मांतरण को लेकर आप लोग लगातार प्रदर्शन करते रहे और कई बड़े खुलासे भी किए हैं। हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के इरफान साहब, मोहम्मद इरफान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस गंभीर चर्चा में। और वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जाहिर सी बात है इस चर्चा को हम आगे बढ़ाने में उनका सहयोग लेंगे। सबसे पहले शिशिर जी, जिस तरह का हाई कोर्ट की टिप्पणी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने बोला कि धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है ये काफ़ी गंभीर है और वो दिन दूर नहीं जब अल्पसंख्यक जो हैं बहुसंख्यक हो जाएंगे और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ईसाइयत को लेकर के ख़ास तौर पर कोर्ट की ये टिप्पणी देखने को मिली है। देखिए, ये धर्मांतरण का खेल आज से नहीं चल रहा है। ये लगभग 1000 वर्षों से इस तरीके के धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ लागू होने के बाद इसको हम आज़ादी के बाद से देख सकते हैं। ये कहने को तो इस देश से मुग़ल चले गए, ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, लेकिन अब पार्ट 2 इनका प्रारंभ हो चुका है। पिछले कुछ वर्षों में पार्ट 2 का मतलब यह है कि मुग़ल आए,
ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इन्होंने हमारी संपत्तियों को लूटा, इन्होंने हमारे मंदिरों को लूटा। हमारे मंदिरों में अकूत दौलत हुआ करती थी, सोने की मूर्तियाँ हुआ करती थी, अकूत संपत्ति वहाँ चढ़ावे के रूप में आती थी। तो ज़मीनों को लूटा, बहन बेटियों की इज्जत लूटी, धर्मांतरण कराया था तलवार की नोक पर, ये सब चलता रहा। लेकिन हम देखते रहे। लेकिन अब जो वर्तमान में सरकारें आ रही हैं, उनको ये मालूम है कि बहुसंख्यक समाज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। 1000 से ज़्यादा लोगों को मैंने धर्मांतरण में जेल भिजवाया है। 2 तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, एक धर्मांतरण चालाकी से और एक छल करके। चालाकी से कौन कर रहा है? ये मुगल कर रहे हैं। ये क्या करते हैं? ये एक हिंदू लड़की को टारगेट करते हैं, उसका वीडियो अश्लील बनाते हैं और बना करके अपनी पहचान छुपा कर ये हिंदू लड़की को धर्मांतरण कराते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी आई और उन्होंने कहा शादी के लिए धर्मांतरण नहीं किया जा सकता जब तक वो सामने वाले धर्म को जाने ना पहचाने ना। तो अब इन्होंने ये किया, हिंदू लड़कियों को फंसाने के बाद जब इनकी पोल पुट्री खुल जाती है, उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं, तो ब्लैकमेल करने के साथ उनको ये धार्मिक पुस्तक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ये देते हैं उनको, जिससे पहले उस लड़की को इस्लाम के बारे में नमाज पढ़ना, खुतबा पढ़ना, ये सब उसको समझा दिया जाता है। जैसे कभी कोर्ट में मसला फंसे तो वो लड़की को ये लोग कहलवा सके कि देखिए हमको तो नमाज पढ़ना आता है, हमें खुतबे आते हैं, हमें तमाम उनकी जो रीति रिवाज है वो उनको सिखाया जाता, ट्रेन किया जाता है। और 3-4 महीना 6 महीना उसको ट्रेनिंग देने के बाद तब उसका निकाह, उसका धर्मांतरण और निकाह कराया जाता है। निकाह के पहले धर्मांतरण जरूरी है। अब अगर ये प्यार होता, आप सोचिए, तो प्यार में नाम बदलने की क्या जरूरत, धर्मांतरण करने की क्या जरूरत? होता यह है कि नाम बदलने की इसलिए जरूरत है क्योंकि उस लड़की का पूरी तरह कनेक्शन उससे कट जाए अपने हिंदू समाज से, फिर उस लड़की को वेश्यावृत्ति में ढकेल के लाखों रुपए की अर्निंग कराएं। और अभी मेरे पास ताजा मामला भी लखनऊ के मोहनलालगंज का है, जिसमें एक हिंदू दलित समाज की बच्ची कानपुर की, उसको ये फंसाता मुस्लिम लड़का सलमान नाम है, और उसका 2 देवर और उसके ससुर मिलकर रेप कर रहे हैं उसका सामूहिक। और उसके बाद पता चलता है कि उसकी जो सास है वो खड़े होके करवा रही है। तो पूरा घर इसमें एक साथ जुटता है और भारी रकम हासिल करता है। और आप पता करेंगे जब मोहल्ला थाने से, तो अकूत दौलत उसमें इस परिवार ने कमा ली कुछ ही वर्षों में। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? गोसाईगंज में एक शौच करने एक लड़की जाती है, 7 मुस्लिम लड़के उसका रेप कर देते शादीशुदा औरत का। तो ये पूरा ये धर्मांतरण का खेल चल रहा है, भय की नीति चल रही है। और उसके बाद अब आते हैं ईसाइयों पे। तो ये साजिश कर रहे हैं। ईसाइयत क्या कर रही है? ये हमारे बेचारे ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो इससे व्यापार किया। व्यापार के बाद पार्ट 2 में जब ये आई तो जो हमारा लूट के धन ले गए थे, कोई हीरा ले गए, तमाम चीजें ले गए, इन्होंने उस दौलत का इस्तेमाल अब पार्ट 2 में धर्मांतरण पे चालू किया है। तो ये क्या करते हैं, उस पैसे का प्रार्थना सभा कराते। प्रार्थना सभा में बेचारे गरीब, अनपढ़, जो भाई छोटी कास्ट के लोग हैं, उनको बरगला करके सवाल जातियों के खिलाफ भड़का के, उनको छल कपट करके, उनको नौकरी नहीं बचा लोग पास, तो उनको नौकरी का लालच दे करके ये उनका धर्मांतर करते, ये छल करते। वो उनका इनमें फर्क, ये लालच देते हैं, ये लालच के द्वारा कराते हैं, वो फरेब के द्वारा कराते हैं। तो ये चादर और फादर से दूर रहो, ये बात एकदम क्लियर कट सामने है। अब मान लीजिए ये तो एक कटु सत्य है कि मोहम्मद इरफान साहब हो चाहे जमील भाई हो, इनके पूर्वज सब राम को पूछते थे, चाहे वो तलवार की नोक पे गए, चाहे पैसे के लालच में इनका धर्मांतरण हुआ। तो ये सारा खेल मस्जिदों से चल रहा है। कल ही एक मामला मेरे पास हो रहा है रामपुर का, 17 मर्डर उस परिवार में हो गए जैसे ही उन्होंने कहा था मंदिर बनवाएंगे। 500-550 बीघा जमीन को लेकर के ये पूरा धर्मांतरण का खेल वहां पर चला। और वो पीड़िता लखनऊ में कल माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे भी गई थी मिलने, और वहां प्रार्थना पत्र देकर आई है, फिर उसके बाद मेरे पास आई। तो ऐसे तमाम 1000 से ज्यादा लोगों को मैंने धर्मांतरण खेल में जेल पहुंचवाया है। और ये लड़ाई, ये जंग जारी रहेगी। अदालत के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। अनुच्छेद जो 25 है वो ये आदमी को वो देता है कि आज़ादी देता है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, लेकिन जहाँ छल आ जाता है, जहाँ फरेब आ जाता है, जहाँ लालच आ जाता है,
तो ये धर्मांतरण अवैध कहलाता है और इनको शर्म आनी चाहिए कि ये लोगों की मजबूरी, गरीबी और धोखे से धर्मांतरण कराते हैं। हम सनातनी जब सुंदरकांड करते हैं तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, और ये अपना पूरा जीवन ये छल कपट और इस बदमाशी में दे देते हैं। तो ये है ये न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल जी का, उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उन्होंने इस तरीके की जो प्रार्थनाएं सभाएं होती हैं जिसमें लोभ लालच दिया जाता है, उसको लेकर के उन्होंने काम किया। योगी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रदेश में 900 से ज़्यादा गिरफ्तारियां करवाई, 450 मुकदमे इस पर दर्ज हुए और 185 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कम से कम माना है कि हमारे साथ जबरन धर्मांतरण कराया गया है। तो ये छल कपट बेईमानी से जो धर्मांतरण कराया जाता है, इसका क्या हासिल है? सोचिए क्या क्या किसी ईसाई देश में क्या आपस में मारकाट बंद हो गई? क्या आप सोचिए मुस्लिम राष्ट्रों में मारकाट बंद हो गई? आज यही लोग छल फरेबी और ऐसे लोग आपस दुनिया में लड़ रहे हैं। आप फिलिस्तीन देख लिए, सीरिया देख लिए, यही लोग आपस में लड़ रहे हैं। और लोगों को जरा शामिल कर दें। मोहम्मद इरफान साहब, हाई कोर्ट की इस टिप्पणी को आप किस रूप में लेंगे, जिस तरह से धर्मांतरण को एक गंभीर मुद्दा बनाया है? जी बोलिए। बुलाया। हेलो जी मोहम्मद इरफान साहब बोलें। जी मैं ये कह रहा, सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है बुलाया मुझे पैनल पे, और आपके माध्यम से मैं आज जो है एक और चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि माशरे में, मतलब समाज में एक ये फैला हुआ है र्यूमर के, जो लोग भी पैनलिस्ट बन के जाते हैं टीवी पर, वो 5,000 रुपए और 10,000 रुपए उनको मिलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये भी आप क्लियर कर दें, कोई पैसे ऐसे नहीं मिलते हैं। और इसके बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जो आपने पूछा कि किस रूप में लेते हैं आप हाईकोर्ट की टिप्पणी को, तो संजय जी, हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा है, जहां तक मेरी जानकारी में है, अभी मैंने पूरा उसको देखा नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में है कि उसने ये कहा है हाईकोर्ट ने कि प्रलोभन द्वारा या किसी भी तरह का डर, खौफ, लालच या शादी इवन जो है उसकी लालच में भी अगर आप जो है धर्मांतरण कर रहे हैं, तो ये जो है गंभीर विषय है और इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए जी। लेकिन जो हमारे भाई अभी बोल रहे थे, इतनी लंबी चौड़ी तकरीर उन्होंने कर डाली, उनको क्या उससे बेनिफिट मिल रहा होगा, क्या है उनका मामला, या क्या वो अपने समाज को जो है भ्रम फैला करके जो उनसे क्या कर रहे होंगे, ये वो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ उनकी बातों से कि वो सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि तलवार के जोर पर होता था पहले धर्मांतरण। इरफान साहब जो है हो सकता है तलवार के जोर पे जो है वो इनके बाप दादा जो है इस्लाम ले आए, तो बिल्कुल नहीं मेरे भाई। तलवार के जोर पर होता तो आज ये हम लोग ना यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते। आज भी धर्मांतरण हो रहा है और आज भी लोग स्वेच्छा से समझकर एक दूसरे के धर्म को अपना रहे हैं, जिनको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि ये हमें सोचना चाहिए कि आज यहाँ मुगल नहीं है, दिल्ली में मुगल नहीं बैठा हुआ है और ना ही जो है यहाँ पर कोई डिक्टेटरशिप चल रही है। हम आजाद हैं हर चीज को अडॉप्ट करने के लिए, हर चीज को समझने के लिए, जो आइडियोलॉजी हमें अच्छी लगे, जो जिस तरह से भी हम रहना चाहें। और मेरे भाई ने भी बहुत बार ये जिक्र किया कि वो हमारी दलित बच्ची को ऐसा करा वैसा करा। शायद मेरे भाई को जो है पंडितों के अत्याचार नहीं पता है, मेरे भाई को और किसी के अत्याचार नहीं पता है। मेरे भाई को, आप जो नाम आपका परिवर्तन हुआ इरफान, वो इसीलिए हुआ है। बात हो जाने दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। बोलिए। मेरे भाई सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी धर्मांतरण करते हैं और मुस्लिम लड़कियां भी, हाँ मुस्लिम लड़कियों से निकाह करते हैं, वो भी धर्मांतरण करते हैं और बहुत सी मुस्लिम लड़कियां भी धर्मांतरण कर रही हैं। मेरी जानकारी में, वापसी कहते हैं उसे, मेरी जानकारी में वो आप घर वापसी को जो नाम देना चाहो आप दो, आप अपना खुशी खुश फहमी में जीते रहो। आप ये इसी में जीते रहो कि राम को लाए हैं। राम को कोई लाया वाया नहीं है, राम सबको लाए हैं, सबको एक ही ने पैदा किया है। जैसा कि आपने कहा कि पहले राम सबको लाए, तो इरफान भाई आपको भी लाए, मानते हैं इस बात को? बिल्कुल 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 हमारे बाप। लेकिन अपने ये मौलाना को समझाइए जो कट्टरपंथ फैला के कहते हैं हम तो अल्लाह को मानते हैं, राम को नहीं मानते, उनको भी समझाइए ना जाके। आपका राम अलग है ना, आपका राम जो है आप उसको लाते हैं, हम नहीं लाए, राम नहीं, हमारा निराकार राम है, पक्षकार थे, हमारा निराकार राम है।
उसने सबको पैदा किया है, उसने सबको बनाया है, उसने सबको लिए जो है हवा चलाई है, सबके लिए ऑक्सीजन दी है, सबके लिए धरती बनाई है। वो आपका राम नहीं ना, आपका राम तो आप तो उसको खुद ही ले आते हैं, वो आपका अपना बनाया हुआ है, वो आपका अपना फायदा देना, राजनीतिक फायदा या जो भी फायदा आपको मिल रहा हो वो आपके मामलात हैं, वो हमें उससे मामला नहीं ना। हमारा मामला सिर्फ ये है कि धर्मांतरण के ऊपर जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी है वो मैं ये समझता हूँ बिल्कुल सही है। जहां तक के धर्म का मामला है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी धर्म को फॉलो वालो नहीं करता है, सब कहने की बात होती है, कुछ लोग उसी का फायदा उठाते हैं। और अगर धर्म का पालन करता तो ना तो हिंसा उसमें होती और ना ही इतनी मॉब लिंचिंग हो रही होती। राम के नाम पर मारे जा रहे हैं लोग, राम के नाम पर जो है ट्रेन से फेंक दिए जा रहे हैं, राम के नाम पर मार के जान मारी दी जा रही है, और राम के नाम पर न जाने क्या क्या हो रहा है कि राम जो देख रहे होंगे तो वो भी सोच रहे होंगे कि ये तो हमने बताया भी नहीं था। और वो जो हमारा राम है वो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला राम, और वो दिल से, झूठा नहीं, झूठ मूठ का नारा नहीं, वो सच्चा नारा देने वाला राम है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और जो आपका राम है वो अपना राम बनाया हुआ राम है। बस दो तरह के धर्म है हमारे हिसाब से, एक तो धर्म वो है जो एक निराकार ईश्वर ने बनाया है, निराकार ईश्वर ने पैदा किया, और एक धर्म वो जो यहाँ पे धरती के लोगों ने बनाया अपने अपने हिसाब से, अब वो उसमें चाहे कोई भी हो। और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है मैं उसकी तारीफ करता हूँ कि अगर कोई आदमी प्रलोभन लालच में करता है, लेकिन अगर कोई नहीं करता है और जबरदस्ती फंसाया जा रहा है तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाईकोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि अगर कोई स्वेच्छा से अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, वो किसी भी धर्म का हो और किसी भी धर्म में जाना चाह रहा हो, तो उसको भी उसकी इजाजत देनी चाहिए, उसको देना चाहिए, सिक्योरिटी देना चाहिए। इरफान साहब, कई ऐसे वाकये सामने आए उत्तर प्रदेश में, उन्नाव की बात कर ले, कानपुर की बात कर ले, फतेहपुर की बात कर ले, बसों में भर करके गरीब मजलूमों को ले जाया जा रहा था। धार्मिक आयोजन जो ईसाइयत में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चर्च, उसमें उनको जिस तरह से प्रलोभन दिया जाता है, लोगों ने साफ तौर पर यह कहा कि हमें बताया गया था कि 40,000 50,000 की नौकरी मिल जाएगी, महीने का खर्चा हो जाएगा, पढ़ने की सुविधा हो जाएगी, मुफ्त इलाज हो जाएगा। तो इस तरह का प्रलोभन दे करके अगर धर्मांतरण किया जाता है तो निश्चित तौर पर हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है वो तो गंभीर मानी जाएगी ना। तो ये प्रलोभन जो है ये हमारी सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? ये जो है जो रिहाना आके नाच के जा रही 90 करोड़ रुपए लेकर के, ये 90 करोड़ जो है मुकेश अंबानी के हलक से क्यों नहीं निकाल करके दिया जा रहा है उन लोगों को कि भैया ये धर्मांतरण ना करो, तुम लोग नौकरी लो? ये सरकार क्या कर रही है? फिर जी सो रही है ये। और वहां पर जो है खाली शादी से पहले इवेंट में जो है हजारों करोड़ खर्चा कर दिया जा रहा है, हजारों करोड़। तो पहले जो वो लोग धर्म पे खर्चा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर वो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? वही कामयाब होंगे जो जहाँ पैसा खर्च करेंगे। वो रिहाना को नचवाने में कामयाब हो रहे हैं, ये ईसाई जो है धर्म परिवर्तन कराने में कामयाब हो रहे हैं, तभी तो नाच रही है। ठीक है शिशिर जी को। हाँ तो भैया ठीक है, फिर आप वहां पैसा लुटाओ। देखिए अच्छा, आपने बड़ी एक महत्वपूर्ण बात कही, बड़ी अच्छी बात आपको लगी कि राम सबके हैं। अगर राम सबके थे तो वो मुकदमा लड़ने वाले कौन थे जो राम जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में, वो कौन लोग थे? अब आप बता दीजिए इस बात को। पहले वो कौन थे जिनसे हम लड़के, मैं पक्षकार था, एक बात। दूसरा, आप ही की पार्टी के नेता थे जिन्ना जी ने ये कहा था कि हिंदुओं को मारो और डायरेक्ट एक्शन, इन्होंने कहा था डायरेक्ट एक्शन करने वालों की जुबान यहाँ के दिल से बेहतरीन हो जाती है। अगर धर्म सब एक है, राम सब के हैं, तो राम को पूछने वालों को मारा क्यों जाता है? क्यों? अब आपके मुंह से बीच में क्यों बोल रहे हैं? सच सामने नहीं जा दस्तों, तो मन का पाप आपका बाहर आ रहा है, जनता तक सच ना जाए। अरे डायरेक्ट एक्शन में हिंदुओं को मारने वाले आपको इसी हिंदू महासभा ने सबक सिखाया था, आज भी आपको याद होना चाहिए। और रही रिहाना की और ऐसी लड़कियों की नाचने की, तो उनको लोग पसंद करते हैं, उनके ठुमकों को तो नचवाया जाता है। नहीं, सबसे पहले तो अगर वो मुद्दा अलग है, उसका इससे क्या कनेक्शन है? धर्मांतर पे बात है तो धर्मांतर पे रहिए। आप ये बात मान लीजिए कि आज आपके पापों से एक टीवी चर्चा में मौलाना साहब कह रहे थे हमारी बच्चियां हिंदुओं से प्यार करने लगी है, रोज चली जा रही है, हम क्या करें? तो जब तक दूसरे के घरों में डाका मारोगे, छल करोगे, कपट करोगे, तो तुम्हारी लड़कियां
जी भगवा से प्रेम करेंगी और हम उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन ठीक है, करेंगे। ठीक है। 150 से ज्यादा ऐसी मुस्लिम बच्चियों की शादियां मैंने कराई है। मैं डक्के की चोट पे कहता हूँ हिंदुओं से, चलिए ठीक है, और ठीक कराता है, रहूंगा। ठीक है, ठीक है, अगर ठीक है। आप जिस रास्ते से पाप छल कपट से जाते हो हम ऐसे नहीं जाते। देखिए हम शिशिर खुला जी, खुला काम शिशिर करते जी, हैं। शिशिर जी, धर्मांतर आपके अंदर छुपा शिशिर हुआ जी, है, उस सत्य को हम टीवी चैनलों के माध्यम से सड़क पर उतर ठीक के है। जनता तक प्रस्तुत करेंगे, ये ध्यान रखिए। ठीक है, जरा वरिष्ठ पत्रकार सुनील जी को जोड़ लेते हैं। इरफान साहब, अभी आप बोल लीजिएगा, एक एक करके बोलेंगे तो बातें समझ में आ जाएंगे लोगों को। इरफान जी सुनील जी, घबराते हैं, सच सामने आ जरा जाए। वरिष्ठ पत्रकार लग गई हैं, टोप तिलक से। शिशिर जी शांत रहिए। नहीं ये जिन्ना की पार्टी नहीं इरफान है, साहब, इनको बताइए, इनसे कहिए इरफान कि साहब क्या है। एक मिनट, जरा वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी को जोड़ना चर्चा में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सुनील जी, हाईकोर्ट ने भाई बड़ी तल्ख टिप्पणी की है कि अगर लोभ और प्रलोभन से धर्मांतरण का दौर जारी है तो ये देश के लिए एक गंभीर विषय है। एक दिन आएगा जब बहुसंख्यक जो हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे और अल्पसंख्यक जो हैं वो बहुसंख्यक हो जाएंगे। ईसाइयत को लेकर के एक मामले में की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की ये टिप्पणी आई है, तो मैंने सोचा कि ये समाज में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। धर्मांतरण रोकने के नाम पे कुछ लोग हंगामा काटते हैं और कुछ लोग चोरी छिपे धर्मांतरण कराने का खेल रचते हैं। इन सब के बीच निश्चित तौर पर एक चर्चा तो बनती थी, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत गंभीर विषय है। आप समाज में व्याप्त कुरीतियों को, भ्रष्टाचार को और लोगों के कष्टों को, वेदनाओं को जिस तरह से अपने चैनल पर प्रसारित करते हैं, मैं आपको नमन करता हूं इसके लिए। मैं अपने भाई इरफान जी को भी तहे दिल से सलाम करता हूं। इनके ऐसे मुस्लिम भाई अगर हमारे हो जाएं तो ये राम रहीम का झंझटे खत्म हो जाए। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि न हिंदू धर्म का अपने पालन कर रहे हैं कुछ, न मुस्लिम अपने धर्म कुछ पालन कर रहे हैं। मैं इनकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ संजय जी। और इनका ये विचार बहुत अच्छा है। इनके भी धर्म में अगर पड़ोसी भूखा होता है तो हराम होता है, हमारे भी धर्म में अगर पड़ोसी भूखा होता तो हराम होता है। इनके धर्म भी हिंसा कोई जगह नहीं है, हमारे भी धर्म में कोई हिंसा की जगह नहीं है। लेकिन ये राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए धर्म पे कितना चलते हैं, ये तो आप यहाँ भी देख रहे हैं, चुनाव में भी देखे संजय जी, और संसद में भी आज देख रहे हैं कि राहुल जी का जो मामला चल रहा है। हिंदू मुसलमान मैं देख रहा हूँ, मुझे तो बड़ी व्यक्तिगत पीड़ा होती है और देश के लोगों को भी पीड़ा होती है जो हम लोग जैसे हैं, कि हिंदू मुसलमान की बातें छोड़ करके आप देश के विकास की बात कीजिए, राष्ट्र की सुरक्षा की बात कीजिए। राष्ट्र की सुरक्षा में अगर बाधक हिंदू है तो वो राष्ट्रद्रोही है, और मुस्लिम है तो भी राष्ट्रद्रोही जी। मेरा अपना विचार संजय जी। और जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, बहुत अच्छी टिप्पणी की है। अगर आप जांच करा लीजिए तो इस भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो क्रिश्चियन बन गए जी, अपना धर्म तो परिवर्तित कर दिए हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, और आप उनको जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सही, कहीं उन्होंने अपने जो आधार कार्ड है या इस तरह से कोई पहचान पत्र है उसमें उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया है। मैं तो अब क्या कहूँ, उन शब्दों को कह नहीं सकता हूँ संजय जी, कि हमारे दलित भाइयों को, गरीब भाइयों को इस तरह से मानसिक टार्चर करके माइंड वॉश किया जाता है कि उनको अपने हिंदू धर्म से नफरत पैदा होता है। मैं कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो लोग हमसे बताए, मैं उनको देश के हित में, राष्ट्र के हित में इस टीवी चैनल पे कह नहीं सकता हूँ, लेकिन सच्चाई यही जो कहे उससे बहुत पीड़ा हुई। सवर्णों के प्रति नफरत, धर्म के प्रति नफरत, अपनी जात के प्रति नफरत, ऐसी नफरत फैला करके उनके माइंड वॉश को वाश किया जाता है और फिर उन्हें अपने धर्म में रख लिया जाता है जी। विशेषकर जो ईसाई बात आप कर रहे हैं, ये तो गेम आज से नहीं बहुत दिन से चला आ रहा है। ईसाइयत को बढ़ावा देने के लिए भारत में आज से नहीं बहुत लोग लगे हुए हैं। मैं इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जी का, योगी जी को धन्यवाद देता हूं, कम से कम उन्होंने देश को बचाने के लिए ऐसे राष्ट्रद्रोहियों पर एक्शन लेना तो शुरू किया है। हाँ, मैं इस बात का भी समर्थक हूँ कि अगर मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदू धर्म में नहीं आस्था है, तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन कोई बन सकता हूँ, ये मेरी आस्था की बात है। लेकिन अगर मुझे प्रलोभन दिया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है और फिर कन्वर्ट किया जा रहा है, ये गंभीर अपराध है। और जो माननीय न्यायालय ने कहा है, जज साहब को मैं नमन करता हूँ, उनका बयान बिल्कुल सत्य है। उन्होंने बहुत चीजें देखी होंगी, और जज कोई वैसे लोग नहीं बन जाते हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति होते हैं, लाखों करोड़ों में से वही न्यायमूर्ति की
पद पर बैठते हैं संजय जी। ये बहुत गंभीर मामला इस देश के लिए है। गलियों, सड़कों, मोहल्लों में प्रार्थनाएं सभाएं हो रही हैं। मैं अगर आप कहो तो मैं नाम भी ले लूं कि हमारे फजुल्लागंज में कुछ ऐसे सेंटर चल रहे हैं कि जहां ईसाईयत को बढ़ावा दिया जा रहा है और वहां प्रार्थना सभा के नाम पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हिंदुओं को गुमराह किया जा रहा है फजुल्लागंज, केशव नगर, प्रीति नगर में। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह का मैंने देखा था जहाँ मैं रहता हूँ, जानकीपुरम गार्डन, वहाँ भी एक दो लोगों से चर्च की शुरुआत होती है। आज सैकड़ों लोग वहाँ पर पहुँचने लगे हैं। सुनील जी, एक चौंकाने वाला आंकड़ा था, क्योंकि आप जानते हो कि जब मैं किसी विषय पर चर्चा करता हूँ तो उसके तह तक जाने की कोशिश करता हूँ। जॉर्ज थॉमसन कुरियर ने एक रिसर्च पेश किया था जिसमें यह आकलन किया गया है कि हर साल करीब 3.5 मिलियन लोग विभिन्न धर्मों को छोड़ करके ईसाई बन रहे हैं। और भारत के लिए अगर ये आंकड़ा निकाला जाएगा तो ये जो 3.5 मिलियन लोगों की बात हो रही है, इसमें बहुसंख्य भारतीय होंगे, क्योंकि झारखंड के दूर दराज के क्षेत्र में चले जाइए, छत्तीसगढ़ के दूर दराज के क्षेत्र में चले जाइए, उड़ीसा के दूर दराज के क्षेत्र में चले जाइए, जहाँ सरकारी सुविधाएं नहीं पहुँच रही हैं, वहाँ पर ईसाईयत और पूरा एकदम से मकड़ जाल सा फैल गया है। और आदिवासियों को, खास करके जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनको ये बड़े आराम से ईसाईयत में परिवर्तित कर रहे हैं। देखिए संजय जी, ये जानते हैं ना कि नीडी कौन है। हमारी आपकी आवश्यकता क्या है? पहली तो आवश्यकता रोटी की, कपड़े की और मकान की। तो जो शोषित लोग हैं, समाज से वंचित लोग हैं, जिनको वास्तव में आज से 75 सालों में सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा गया है, ऐसे व्यक्तियों को मेरा मानना है मोहरा बनाते हैं जी कि आपके हिंदू धर्म में क्या है, कोई पूछ नहीं रहा है। इतना ज्यादा अप्रसन्नता है आप लोगों के बीच में कि आप लोग एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते हो। हमारे वहाँ ऐसा कुछ नहीं, हमारे वहाँ सब एक समान है। और तरह तरह के प्रलोभन देकर के नौकरी भी मिल जाएगी, आपको पैसा भी मिलेगा, आपके बच्चे फ्री पढ़ेंगे। इस तरह तमाम प्रलोभन देकर के उनका माइंड वॉश हो रहा है। और माइंड वॉश जिस तरह से लोग कर रहे हैं, तो हमको तो लग रहा है अगर 10-20 साल यही हाल रहा तो हिंदुस्तान में भी ये अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक हो जाएंगे। जी, जाहिर सी बात। और विदेशी फंडिंग बहुत बड़े पैमाने पर है इस पूरे नेटवर्किंग को। बहुत अच्छी बात। शिशिर जी से एक सवाल ले लेते हैं। शिशिर जी, सनातन धर्म, हिंदुओं को बचाने की तमाम तरह की कवायतें होती हैं, आप अक्सर सुर्खियों में रहते भी हैं, हिंदू महासभा की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई एक कोशिश तो ऐसी होनी चाहिए ना कि उन ज़रूरतमंदों तक भी हम पहुँचने की कोशिश करें जिसको बड़े आसानी से ईसाई धर्म पैसे के बल पर, इलाज के बल पर, मुफ्त शिक्षा के नाम पर, मुफ्त और तरह की सुविधाएं देने के नाम पर अपने चंगुल में फंसाते चले जा रहे हैं। क्या वहाँ हम लोग मिलकर के नहीं काम कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, त्रिपाठी जी ने, पत्रकार साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही। आप उसी रास्ते पे बता रहे हैं जी। हमारा कहना है कि ये दो तरफा ढाल है। ये पहली धारी है कि हमको जिन वंचितों का ये लाभ उठा रहे हैं तो वो किन कारणों से धर्मांतरण कर रहे हैं उसको दूर करने का प्रयास होना चाहिए। दूसरी धार ये है कि हमको जो ये विदेशी फंडिंग आ रही है, लश्कर तोयबा, अलकायदा और ऐसे संगठनों को, ऐसे चर्चों को, उन पे निगरानी करते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई करके उसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। जब तक कड़ा, जैसे अब जो नया कानून अब आए हैं जी, ये लगता है हिंदुस्तान का कानून है। अभी तक तो हम ब्रिटिश कानून पे चलते थे। आप बताइए, सलमान खान नाम की इतना बड़ा एक चेहरा, वो दारू पी करके रात में सड़क पे गरीब सोते हुए लोगों पे गाड़ी चला के चले आता है और 145 रुपए की पेनाल्टी दे के छूट जाता है। ये कौन सा देश में कानून है भाई? है आज आज़ाद है, घूम रहा है, लेकिन उनके परिवार जिनके उजड़ गए, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, जिनकी औरतें विधवा हो गई, उनकी सुध लेने था तो वो गए ना वो गए। सलमान खान की जान को अगर खतरा आता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी जाके उनको सुरक्षित करते हैं, उनको गनर देते हैं, उनको सुरक्षित करते हैं। जो रोज दारू पी करके आके अपने मोहल्ले में गाली गलौज करता है, तो ऐसे व्यवस्था किससे किसको लाभ होने वाला है? अब जो कानून आए हैं इसमें भी खामियां होंगी, उनको भी आगे चल के धीरे, लेकिन एक प्रोसेस तो चालू किया आदरणीय मोदी जी ने, योगी जी। दरअसल मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था
कि सिर्फ झंडा लेकर के मैदान में उतर जाना है कि हम सनातन धर्म की रक्षा करने जा रहे हैं। उन गरीब गुरबों तक क्यों नहीं पहुंच पाते? झारखंड के पलामू के उन जंगलों तक सनातन धर्मी क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? जहां ईसाइयत हर दिन धर्मांतरण का खेल कर रहे हैं। इस धार्मिक आयोजन के जरिए बड़े बड़े चर्च बन जा रहे हैं, वहाँ पर मुफ्त चिकित्सालय बन जा रहे हैं, शिक्षा के लिए स्कूल बन जा रहे हैं, और लाखों की आबादी में आप लोग चौंक जाएंगे जब ज़मीनी हकीकत देखने जाएंगे। इन दूर दराज के इलाकों में खुला खेल चल रहा है ईसाई के धर्मांतरण का। देखिए इसकी दोषी, उसके लिए क्या आपको कोई मुहिम चलाने की आवश्यकता है? चलेंगे इरफान साहब के पास, पहले आप जवाब दे दीजिए। देखिए अभी कुछ देर पहले बात आई थी, जो मुस्लिम लीग के प्रवक्ता जी हैं, इन्होंने मुझे भाजपाई समझ के कुछ टिप्पणियां की थी। मैं आपको बता दूं, मेरा भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, वो हिंदू महासभा वो समझ रहे हैं। ठीक है, हाँ। अब हिंदू महासभा आप समझिए, हिंदू महासभा ने संघ को पैदा किया, हिंदू महासभा ने जनसंघ को पैदा किया, जनसंघ से आई भाजपा, सबकी रीढ़ की हड्डी है हिंदू महासभा, पहले तो ये जान लें। दूसरी बात, आपको एक उदाहरण बताते हैं, हिंदू महासभा की तो सरकार है नहीं। सरकार किसकी है? बंसल, कंसल, कंचल, इनकी सरकारें चल रही हैं। पैसा लागत लगाओ, सरकार से मुनाफा कमाओ, इनको धर्म और चरित्र से कोई लेना नहीं है। अगर मोदी जी ईमानदार है, उत्तर प्रदेश कौन चला रहा था? सुनील बंसल। अमित शाह कौन है? बंसल, जैन। राम मंदिर पे जो ये सब गड़बड़ियां हो रही है, ये इसका दोषी कौन? चंपत राय, बंसल। आपसे ये शेर जी, बंसल आपसे कंसल। शेर जी, एक बात, अब आपको एक मूल विषय पे आ रहा हूं, एक उदाहरण बता रहा हूं जिसकी मैं लड़ाई भी लड़ रहा हूं, धरातल पे लड़ रहा हूं। एक परिवार है उत्तर प्रदेश का, औरैया जिले का। वो उस परिवार का मुखिया जो था, वो बजरंग दल का उड़ीसा की कुइझोर जिला है, वहां का अध्यक्ष हुआ करता था। वहां पर ऑस्ट्रेलियन पादरी स्टीफेंस वहां पर धर्मांतरण करा रहे थे। उसको वो अत्याचार की सीमा उसने सब पार कर दी। तब वहां पर एक भीड़ आती है, और उस भीड़ में कुछ लोग अराजक तत्व होते हैं, वो फादर को, उसके लड़के को जिंदा जला देते हैं। उसमें 20 साल की सजा होती है। दारा सिंह को, अब आपको नाम बता रहा हूं, दारा सिंह, आपके उत्तर प्रदेश के औरैया जिला के रहने वाले, 20 साल की उनको सजा सुनाई जाती है। और यही सी भाजपा और संघ के कार्यकर्ता है वो, और वो आज 20 साल से ज्यादा, 24 साल उसकी सजा हो गई, 4 साल ज्यादा हो गई है। और उसके बावजूद वहां की जो जेल के अधीक्षक है, उन्होंने पत्र लिखा उत्तर प्रदेश सरकार को, एसएसपी को यहाँ के इनके ऊपर और कोई मामला ऐसा हो तो ना हो तो हम रिहाई इनकी कर दे। उस पे यहाँ से कोई सहयोग नहीं मिला। आज उनका परिवार भूखों मर रहा है वहां पर। नहीं, मैं उसके घर गया, ठीक है, शिशिर जी, मैं तो चाहूंगा कि वो दोषी कौन है? भाजपा के कुछ लोग। शिशिर जी, मैं तो चाहूंगा कि दारा सिंह ताउम्र जेल में ही रहें जी, क्योंकि ऐसा कुकृत्य करने का भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। तो सो खोल देगी आपके बारे में। मेरा सवाल जो था उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं जी, कि ऐसे इलाकों में जहां जरूरतमंद हैं, जिनको ये ईसाइयत अपने ढंग से मोटिवेट कर ले रहे हैं, वहां पर भी क्या कोई भागवत कथा या भागवत जागरण जैसा कोई आयोजन होगा क्या? उनके लिए हेल्प के लिए कोई जाएगा क्या? जो नंगे आदिवासी वहां पर रहते हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं होता है। अगर कोई कह दे कि भाई ये धर्म अपना लो और बढ़िया खाना खाओ, बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, बढ़िया इलाज होगा, तो वो क्यों नहीं जाएंगे? देखिए सारी व्यवस्थाओं का केंद्र एक है, अर्थ। अर्थ क्या है? आपने मुझे स्टूडियो बुलाया, अगर मेरे पास पैसा ना होता तो मैं गाड़ी पेट्रोल ना डला पाता, आना पाता। हिंदू समाज जैसे फंडिंग होती है इनको, ईसाइयों को, मुस्लिमों को, ऐसे ही हिंदू धनाढ्य लोग जो हैं वो फंडिंग करते हैं बंसल कंचल को। अब बंसल कंचल जब फंडिंग करेगा तो सरकार पे उन्हीं का कब्जा है। जब धन लगाएगा, मेरी बात पूरी हो जाने दी, एक मिनट के अंदर खत्म कर रहा हूं। जब पैसा उनको भाजपा और संघ को दिया जा रहा है, तो संघ ने क्या कहता है कि हम मुसलमानों का दिल जीतेंगे, अनाप शनाप, सबका साथ सबका विकास, वोट दे हिंदू और काम करेंगे सबका। तो सबका करने में जो मुस्लिमों को इन्होंने सुविधाएं सबसे ज्यादा दी, वो मुस्लिम क्षेत्रों में इनको वोट नहीं मिले। तो अब इनके
इनका बल सुशील फ्यूज जी, हुआ, आप मसले पर नहीं ये आ रहे हैं। आंकड़े हैं। कौन किसको फंडिंग कर रहा है इस पे आज अब सुनिए, चर्चा अब नहीं है। फंडिंग जब चलिए उनको मोहम्मद करोगे, इरफान साहब को जो जोड़ते हैं। हिंदू महासभा को जब फंडिंग नहीं मिलेगी तो चलिए जाएगी आप कैसे हिंदू वहां तक? महासभा की बात उड़ीसा करने और लगे। वहां दरअसल अन्य धर्मांतरण दूर-दराज के मुद्दे पर जिलों मैं में- चर्चा कर रहा हूँ। मोहम्मद इरफान साहब, आवाज आ रही है? जी आ रही है। भाई आपने बहुत अच्छी बात कही। राम वो हैं जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ज़रूरतमंदों को जिस तरह से आवश्यकता होती है उसकी मूलभूत सुविधाओं की, अगर उसको वो हासिल नहीं है और कोई देने को तैयार हो जाता है तो शायद धर्मांतरण यहाँ पर आसान हो जाता है। लेकिन कानून कहता है कि ऐसा धर्मांतरण इलीगल है। जी मोहम्मद साहब, टिप्पणी। मैं संजय जी, मैं अभी तक मेरी जो उम्र है, मैं जहाँ तक देख पाया हूँ धर्मांतरण के केस में जो फंडिंग चलता है कहीं पर भी एग्जिस्ट भी करता है, मुझे ये भी नहीं समझ में आया। आज तक मुझे एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो पैसा दे रहा हो कि लो भाई ये धर्मांतरण कर लो, इतने पैसे हैं, ये रेट है। ईसाई होने का ये रेट है, मुस्लिम होने का ये रेट है, हिंदू होने के। कहीं मुझे एक आदमी नहीं मिला है संजय जी, एक आदमी जो लिए गड्डी बैठा हो और ऐसे फंडिंग कर रहा आप हूँ। कोई जांच एजेंसी हो नहीं, क्या जो आपके पास आएंगे लोग इरफान साहब, आपको बताएं? कोई इरफान जांच साहब, एजेंसी हो क्या? शिशिर जी, शिशिर अरे जी। आप तो हाँ। हलाला सर्टिफिकेट जो था ना, इरफान साहब, भाई अब आप रहने दो, आप सवाल कुछ इरफान साहब, आप बताओ, आप कौन हो? आप कोई जांच शिशिर- एजेंसी हो? शिशिर जी, रुको। जांच तार्किक एजेंसियों ने बातें लोगों को पकड़ा है, तार्किक मुकदमे बातें। चल रहे हैं, जानकारी नहीं है ना आपको? ठीक है, आप इरफान रहने साहब। दो। मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, रोज अदालत में ऐसे मुकदमे आ रहे हैं। ठीक है, ठीक भाई है। आप रहने दो। इरफान साहब, आप- इरफान साहब, आप तो- इरफान आप- साहब, कोई दरअसल इरफानी मैं जाता आपको मुझे बता दूं। कपड़ा सुनील भाई। करके बांध करके दंगे नहीं, करने संजय भाई, सीए रुक में जो जाइए, कपड़ा नहीं, मुंह रुक पे बांधे जाइए, थे, रुक जाइए, वो गंभीर कोई मुद्दा है। इरफानी था। शिशिर जी, सुनील शिशिर भाई जी, आप गंभीर रहने दो। मुद्दा है। सुनील भाई आप रहने इरफान दो, साहब, आपसे नहीं हो इरफान पाएगा। साहब, आप आप तो तो सवाल कुछ बुद्धिजीवी पूछा हो। जा रहा है, आप सलमान खान की हर गाड़ी चढ़वाए दे काम रहे हो। जब इरफान पत्थर साहब, सुन लो। खाओगे तो मुंह पे आप कपड़ा सलमान बांधोगे, खान अरे के शशि जी, दंगे तार्किक करोगे, बात फसाद है यार, यहाँ पे करोगे। हिंदू पतंग किसके मुसलमान साथ उसको उड़ा नहीं रहे करना थे? है यार। जी। सलमान खान पतंग किसके साथ मोहम्मद उड़ा रहे इरफान थे? सलमान साहब, खान जो है हलाला पतंग किसके साथ सर्टिफिकेट उड़ा रहे जानते थे? किसके थे? टाइम पर आप इतना बनी हुए इसीलिए कोर्ट बोल से? पा रहे हो कि आपको साहब कहा जाता है। इस देश अरे ने आपको साहब बना साहब, दिया और शिशिर अरे जी जी साहब, रह अरे गए। साहब, तो ये साहब अरे जो बन गए ना, साहब, आप इसीलिए साहब इतना कह रहे बोल हैं, पाते आपकी हो। बड़ी शिशिर अरे जी बड़ी शांत रहिए। मेहरबानी है ना? साहब। शिशिर जी अरे शांत रहिए। साहब, हाँ। मोहम्मद साहब, इरफान बात जब साहब, मैं सुन बोल लीजिए। रहा था इरफान अरे जी शिशिर बोल जी रहे शांत थे। रहिए भाई, इसीलिए आप आपको केवल बताया। हिंदू मुसलमान करा रहे हैं। आपने तो जिन्ना की पार्टी के डिबेट साथ का ये सरकार नहीं बनाई। होता है। जिन्ना धर्मांतरण मोहम्मद है, ये इरफान धर्मांतरण साहब, है। अरे भाई आपने तो जिन्ना मुस्लिम लीग के साथ धर्मांतरण बनाई तो थी बताइए, सरकार। चलिए। क्या सत्य नहीं है? जनसंघ ने तो जिन्ना वाली हाँ। पार्टी चलिए के भाई, साथ बनाई थी ऐसे नहीं, सरकार। ऐसे नहीं। भाई, धर्मांतरण एक गंभीर मुद्दा है, इस पर विस्तार से चर्चा होने। सुनील अगर जी, आप मेरे बारे में आपका बोलोगे तो concluding इरफान जी speech। बोलने नहीं दूंगा तुमको। नहीं नहीं, ठीक है। ये भी शिशिर याद जी, रखना। इसमें शिशिर जी, interested है सुनील नहीं। जी को अपनी सुन बारी में बोलिए, अपनी बारी में केवल। सुनील जी सुन लीजिए। हाँ सुनील जी, जी संजय वक्त जी, कम है, जल्दी से अपनी टिप्पणी। जी मेरे को बताइए बारी है किसकी, मेरी है कि उनकी? संजय जी, जरा सवाल फिर से कर दीजिए, क्या कह रहे हैं आप? मेरा कहना है कि ये जो मामला है ये सब हिंदू मुस्लिम इर्द गिर्द का मामला नहीं है। धर्मांतरण को लेकर के जो कानून है और जो हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, इसको कैसे रोका जा सकता है? एक प्रयास तो हो सकता है ना। जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं वो ज़रूरतमंदों के बीच जाएं, उनके ज़रूरतों को पूरा करें, तो शायद ये बड़ी आबादी इस धर्मांतरण के खेल से बच सकती है। संजय जी, नेपाल में माओवादियों ने बंदूकें उठाई थी, शायद आपको भी याद होगा। मैं बंदूक के समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जब आदमी की मुस्लिमों को बचाएंगे ये वो, फूर्स नहीं करेंगे, ये सिर्फ पैसे कमाने और चंदा लेने अपने समाज के लिए काम करते हैं। देश का ये प्रयास करेगी सिर्फ गवर्नमेंट, और वही प्रयास कारगर होगा जब गवर्नमेंट करेगी प्रयास। लेकिन जब प्रयास गवर्नमेंट नहीं करेगी, वो आंख बंद कर लेगी आपकी स्नेह से वंचित है। और मैं बड़ा निवेदन पैसा जहाँ पे खर्च करना चाहिए वहाँ पर नहीं करेगी, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, लोग अनएम्प्लॉयमेंट परेशान रहेंगे, लोग पैसों के लिए त्रस्त रहेंगे। तो आप ये बताइए, प्रयास हम कर लेंगे या आप कर लेंगे? हम आप चर्चा ही तो कर सकते हैं बहुत ज्यादा कि आपके माध्यम से आपने हमें मौका दिया ठीक है। तो हम अपनी बात रख चलिए। सकते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन प्रयास हम नहीं कर ठीक सकते। है, बहुत बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का। चूँकि मामला काफ़ी गंभीर है और जाहिर सी बात है कि ये मामला, इस पर रोक लगना ही चाहिए। जिस तरह से प्रलोभन के साथ धर्मांतरण का खेल चल रहा है, ये समाज और देश के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है, चिंता का विषय है, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है।
और जाहिर सी बात है सिर्फ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सनातन धर्मी हो या दूसरे इस्लाम के लोग हों या फिर ईसाइयत के लोग हों। सबको समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए। प्रयास ये होना चाहिए कि धर्मांतरण का ये खेल रुके और किसी ज़रूरतमंद को प्रलोभन देकर के उसका धर्म परिवर्तन न कराया जाए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी, विधायक चौराहा, चुनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है।
अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स। 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटी।